एक दिन एक सियार रास्ते से गाना गाता हुआ जा रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। है उससे बंदर के घर के सामने एक फल का पेड़ दिखता है जिसमें लाल लाल फल लटक रहे थे। वह मन ही मन खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, ये बंदर के घर के सामने ये कौन सी लाल लाल फल झूल रहे हैं। कुछ भी हो, सबको पता है कि मुझसे किसी की अच्छाई देखी नहीं जाती। उसे खराब करना ही मेरा नशा है और वो ही मेरा पेशा है। इधर उधर देखता है और उस फल वाले पेड़ को काट देता है। फिर वो वहां से अपने खेत की ओर चला जाता है। खेत में जाके देखता है कि उसकी जमीन पे बारिश का पानी जमा हुआ है। वो बोलता है, अरे यार, इतनी सारी जमीन रहते हुए भी मेरी ही जमीन पर क्यों पानी जमा हुआ। चलो कोई नहीं, मैं अपनी जमीन का पानी किसी और के जमीन पे डाल देता हूँ। मुझे क्या, दूसरे की जमीन का फसल जाए भाड़ में, मैं तो बस अपना देखूंगा। और ये बोलकर उसने अपने जमीन में जमा हुआ सारा पानी आसपास के जमीनों में छोड़ दी। पास वाली जमीन थी एक शेर की और उसने वहां पे गन्ने की खेती कर रखी थी। जब वो सियार वहां पे पानी को पास वाले जमीन पे छोड़ रहा था, शेर और शेरनी अपने गन्ने की खेत को देखने आए। अचानक सियार को देखकर शेर ने कहा, अरे ओ कालू, तू यहाँ क्या कर रहा है? दिखता नहीं मेरे गन्ने के खेत में सारा पानी जा रहा है। मेरे गन्ने खेत को क्या पानी में डुबो के खराब करेगा? जल्दी से अपनी जमीन पर बांध लगा, नहीं तो तेरी खैर नहीं आज। कालू बोला, देखो शेर मामा, मेरे काम में रुकावट मत बनो। मेरी जमीन का पानी है, मैं नहाऊं या किसी और के जमीन पे डालूं, उससे तुम्हें क्या। शेरनी चिल्ला उठती है, जहां चाहूं वहां डालू का मतलब मजाक समझ के रखा है क्या? no. दूसरों का नुकसान करना आजकल तेरा मानो पेशा बन गया है। अपने जमीन पे अभी बांध लगा। मैं बांध नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। मैं भी देखूं जरा तुम लोग मेरा क्या कर लेते हो। तुम्हारा गन्ना खराब हो जाए या कुछ भी हो, मेरे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए। फिर शेर ने एक डंडे से उस कालू सियार की खूब पिटाई की। शेर मामा, ये अच्छा नहीं है, मुझे मत मारो। अरे बाप रे, इसने तो मेरी खाल ही खींच ली। देख, दूसरों की जमीन खराब करने का नतीजा मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और ऐसे ही शेर सियार को डंडे से अच्छे से पीटता रहा। सियार कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। फिर शेर ने अपनी खेत ठीक कर ली। दूसरी तरफ कालू अपने घर पे दर्द के मारे चिल्लाता है। उसकी बीवी सुंदरी उसे दवाई लगा रही है। अरे बाप रे, क्या मारा आज शेर मामा ने, सारी हड्डी पसली तोड़ दी मेरी। हाय हाय रे, सत्यानाश जाए उसका। कितनी बेरहमी से कूटा है मुझे। कितनी बार बोला है तुम्हें, दूसरों को परेशान करना छोड़ दो, झमेले में मत पड़ो, मगर कोई सुने तो सही। अरे सुंदरी, दूसरों को परेशान किए बिना मुझे चैन कहाँ मिलता है। वो शेर मामा ने मुझे आज गन्ने से पीटा है, वही गन्ने के खेत की मैं ऐसी की तैसी करके छोड़ूंगा। बाप रे बाप, हाय हाय मेरा पीठ।
एक दिन रात को कालू शेर मामा के जमीन पे जाता है और बोलता है, शैतान शेर कहीं का, उसने मुझे इस गन्ने से पीटा है। मेरे शरीर के हर जॉइंट में अभी तक दर्द है। ये गन्ना तुम किसी और को बेच नहीं पाओगे, सारे जाएंगे मेरे पेट में। और वो शेर मामा के खेत से सारे गन्ने चुरा के घर पे जाता है। अपनी बीवी को बोलता है, सुंदरी ये देख, मैं ये गन्ना शेर मामा की जमीन से चुरा के लाया हूँ, आजा खाते हैं। फिर दोनों ने मिलकर चबा चबा कर गन्ने खाए। अगले दिन जब शेर मामा जमीन पे गए तो उन्होंने देखा कि जमीन से आधे से ऊपर गन्ने गायब थे। शेर मामा हाय हाय करने लगे और घर लौट गए। Oh no! उसी रात को वो पहरा देने के लिए पहुंच गए और मन ही मन में बोले, बेटे चोर, मेरे खेत की गन्ने की चोरी, आ जाओ तुम चोरी करने, मजा दिखाऊंगा। पहरा देते देते शेर मामा थक हार कर पास वाले बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी हवा में बैठे बैठे उनको नींद आ गई। कुछ देर बाद कालू सियार वहां पे आया और शेर मामा को पेड़ के नीचे सोते देखकर उसको एक बदमाशी सूझी। शेर मामा ने सूझबूझ से गन्ने की खेत में कुछ जगह पर जंगल से लाए हुए बांस लगा रखे थे। कालू सियार उसी को गन्ना समझ के उठा ले गया। उसने वापस से कुछ और गन्ना काट लिया और गांव के बाजार में बैठा रामू गोरिल्ला के पास ले गया। बाजार में रामू गोरिल्ला ने इतने अच्छे और रसीले गन्ने देखकर बोला, अरे वाह कालू, ये गन्ने तो बहुत स्वादिष्ट और रसीले नजर आ रहे हैं। ले मुझे दे दे इन्हें, बहुत दिनों से ऐसे रसीले गन्ने नहीं खाए मैंने। उसके बाद जैसे ही रामू गोरिल्ला ने गन्ने पे अपनी दांत बिठाई, उसका दांत टूट गया और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। अरे शैतान कालू, मैंने भला समझ के तुझसे गन्ने खरीदे और तूने मुझे उल्लू बनाया, मुझे गन्ना बोल के बांस दे दिया। अब तेरी खैर नहीं, तू रुक। और रामू गोरिल्ला उसी बांस से कालू सियार को पीटना शुरू कर दिया। बाजार में और लोग थे जो कालू से बहुत परेशान थे। सबने भी आके बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर रामलाल और श्यामलाल, दो भाई, अकेले हाथ में एक मशाल और एक कट्टे की थैली लेकर अपनी बेटी के ससुराल से वापस घर जा रहे थे। तभी मशाल अचानक से बुझ जाती है। अरे ये हम किस मुसीबत में फंस गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मसाल ही तो थी, हवा की झोंकाने से बुझ गई होगी। चांदनी रात है, चांद को देख आगे बढ़ते हैं, बाकी तो प्रभु है ही, कोई न कोई मदद तो दिख ही जाएगा। वैसे यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर लक्ष्मी के घर ही रुक जाते तो यह अंधेरी रात में नहीं फंसते। हाँ, वहाँ रुक जाते ताकि तू लक्ष्मी बिटिया के साथ रात रंगीन कर सके। अरे भैया, आपको क्या लग सका? मैं थोड़ी, उसकी सास ही आकर बार बार मेरे पास बैठ रही थी। वो तो दिख ही रहा था। अच्छा, अब यह सब छोड़, थोड़ा खट्टा खाकर पानी पी लेते हैं, जरा ताकत आए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर रामलाल गट्टे की थैली खोलता है। एक भारी आवाज आती है और गट्टे की थैली जोर जोर से हिलने लगती है और दोनों भाई बहुत डर जाते हैं। तभी थैली में से एक गट्टा पेटू भूत निकाल कर खाने लगता है। बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट। ये आवाज
सुनकर रामलाल और श्यामलाल गट्टे को छोड़कर वहीं से दूर भाग खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी है और उसका शरीर बहुत लंबा है, पेट निकला है और वो टकला है। सर पर एक बड़ी सी चुटकी है। वो देखने में काफी भयानक है। राम 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 राम। बचा लो बाबा, बचा लो। हड्डी मांस के अलावा इतने दिनों बाद कुछ इतना स्वादिष्ट खाने के लिए मिला है, लेकिन सुंदरी के लिए तो मांस ले ही जाना होगा। हा, अरे ये तो खत्म हो गए और कहीं से खुशबू आ रही। इतना कहकर वो इधर उधर देखता है और श्यामलाल रामलाल की तरफ आगे बढ़ता है। श्यामलाल वैसे तो बहुत डर जाता है, पर वो डर दिखाता नहीं। वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और पीछे से उसकी चुटकी काट देता है। ओरी माँ, मर गया रे। इतना मेहनत से चुटकी बनाया था, अब फिर से पूरा टकला हो गया। अब तो सुंदरी मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा। ऐसा कहकर भूत अपनी बीवी सुंदरी के पास जाता है। अरे बाबा, तुम लेके आ गया मेरा खाना, लेकिन पहले मैं खाना खा लूं, फिर ही तुम हीटर छूना। अरे पर तुम रोता क्यों है? क्या हो गया? अरे बाबा, तुम्हारा चुटकी किधर गया? अरे सुंदरी, मेरा चुटकी काट गट्टा वाला आदमी भाग गया। मेरी चुटकी उसके पास है, अब मैं क्या करूँगा? क्या? कौन ले गया और कैसे ले गया? तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाया। एक चुटकी ही तो था, बाकी तो पूरा टकला है तुम। ओड़ी बाबा, सर पर एक बाल भी नहीं है, मैं क्या टकला में हाथ फेरेगी? तुम पहले जाओ, चुटकी ले आओ, फिर ही सुहागरात मनेगा, नहीं तो कभी देगा ही नहीं मैं। ओरी सुंदरी, ऐसा मत करो, मैं तो तब से तुम्हारे प्यार का भूखा हूँ। मैं अभी चुटकी लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर भूत उन लोगों को ढूंढने चला जाता है। इधर सुबह हो जाती है और रामलाल श्यामलाल अपने घर पर पहुंचकर काम करने खेत में चले जाते हैं। अरे भैया, मैं तो यह कुल्हाड़ी चला थक गया। तो थोड़ा रात में उंगलियां कम चलाया करना। क्या? अरे मैं कह रहा था कि रात में सोया कर, फोन पर उंगलियां कम चलाया कर। अच्छा, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही। जा तू 1 घंटे के लिए घर जा, गर्मी निकाल कर आ। क्या बोल रहे हैं भैया? अभी तो कमला देगी भी नहीं। तो तू खुद कुएं से पानी निकाल कर नहा कर आना, गर्मी चली जाएगी। अरे ऐसा? तो चलो हम दोनों ही कपड़े खोल पास के नदी में डुबकियां लगा लेते हैं। गर्मी ज्यादा है आज, फिर खाना खाकर काम करेंगे। रामलाल श्यामलाल नहाने जाते हैं। जहाँ श्यामलाल अपनी लुंगी में गठिया कर रखा भूत का चुटकी निकाल कर रख देता है। तभी भूत अपनी चुटकी ले लेता है, पर जब वो अपने माथे पर लगाने की कोशिश करता है तो चुटकी लगती ही नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है और रोते हुए कहता है, ओरी बाबा, ये लग क्यों नहीं रहा है? और वापस अपनी जंगल में जाता है और सुंदरी से कहता है, सुंदरी, मैं चुटकी ले आया पर लग नहीं रहा। ओरी बाबा सुंदरी, अब तुम मेरे को बताओ, मैं क्या करूं? अच्छा चलो तुम्हारी माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हम आखिर इसमें क्या कर सकते हैं। ओ माँ। अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों रोता है? और तुम्हारी चुटकी किधर गई? फिर पेटू भूत और सुंदरी उनको सारी बातें बताते हैं। तब मोहिनी चुड़ैल कहती है, अरे क्या तुम हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है? तुम अपनी बीवी के चक्कर में पागल हो गया है क्या? ओरी माँ, माफ कर दो, भूल हो गया, अब कुछ उपाय बताओ। अब तो तुम्हारी चुटकी तभी वापस आ सकती है जब वो खुद खुशी खुशी उसे तुम्हारे माथे पर लगाए, और इसके बाद तुम मुक्त भी हो सकते हो, यानी हमें छोड़कर भी जा सकते हो। और अगर तुमने चुटकी नहीं लगाया तो तुम कभी सुहाग रात नहीं मना सकेगा, कभी हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा सकेगा। इसीलिए तुम जाओ, उनको खुश करो, रिस्क लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझे जाना पड़ेगा, तुम अपना ख्याल रखना सुंदरी। रामलाल
श्यामलाल अपनी लुंगी खोज रहे होते हैं कि तभी भूत जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। मैं कोई बुरा आत्मा नहीं, मैं एक पंडित का आत्मा हूँ। हमें वरदान मिला था कि यह चुटकी की मदद से मरने के बाद भी हम लोग वंश आगे बढ़ा सकता है, पूरा आदमी जैसा जिंदगी जी सकता है। और तुम लोग मेरा चुटकी काट दिया, जिससे मैं स्वागत नहीं मना पाऊंगा। इसलिए प्लीज मेरा चुटकी वापस दे दो, मैं तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगा। अच्छा, तो मुझे बस लक्ष्मी बिटिया की सांस दे दो। अच्छा, और यह बात मैं तेरी बीबी को बताऊं? नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा था कि हमें लक्ष्मी बिटिया के ससुराल जितना बड़ा घर और धन दौलत दे दो, ताकि लक्ष्मी बिटिया जब यहाँ आए तो कोई दिक्कत ना हो और उसके ससुराल वाले कोई ताना भी ना मारे। ठीक है, यही दे दो। अब भूत ऐसा ही करता है। नया घर और बहुत सारा धन रामलाल श्यामलाल को दे देता है और उनसे अपनी चुटकी लगवाकर सुंदरी के पास वापस खुशी खुशी पहुंच जाता है। सुंदरी, ओ मेरी सुंदरी, देखो मैं वापस आ गया और चुटकी लगा कर आया है। चलो अब तो करे। ओरे बाबा, तुम चुटकी वापस ले आया। इसको लगाकर तो तुम बहुत सुंदर लग रहा है सचमुच, मेरा प्यारा पति। अब फाइनली चुटकी भूत और सुंदरी की सुहागरात होती है। दोनों एक होते हैं और कुछ दिनों बाद सुंदरी के प्रेग्नेंट होने की खबर भी आती है। तो वहीं दूसरी तरफ रामलाल और श्यामलाल अपने बड़े से नए घर में खूब सारे धन दौलत के साथ खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको